सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मजीद नए एमसीक्यूज के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मुताल्लिक है। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। हमसे पूछ रहे हैं कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस का स्लोप पूछ रहे हैं। तो वाई एक्सिस का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप कई दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। यकीनन एक्स एक्सिस का स्लोप वाई एक्सिस का स्लोप जो है ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। देखिए एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो हमेशा जीरो होता है और वाई एक्सिस जो है उसका स्लोप हमेशा जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो ये हमेशा हमारे डिस्कशन में रहा, कई क्वेश्चन में हमने सीखा भी, फाइंड आउट भी किया। तो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा जीरो और वाई एक्सिस का स्लोप होगा हमारे पास इन्फिनिटी। बिल्कुल इसी तरीके से याद रखिएगा। कुछ इजाफी लाइंस की भी बात कर लें। वो लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है, जिसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी y = x होती है, उसका स्लोप भी अगर हो सके तो याद रखिएगा उसका स्लोप होता है हमेशा 1। यानी वो लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है उसका स्लोप 1 होगा। बिल्कुल इसी तरीके से वो लाइन जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है उसका स्लोप जो होता है वो हमेशा -1 होता है। तो बेहतर है कि ये स्लोप आपको याद होता कि जैसे ही अगर एमसीक्यू आए तो आप फौरन टिक कर सकें। तो यहाँ पे हमारा y एक्सिस का स्लोप पूछा गया था, तो हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज वंस अगेन बड़ा सिंपल एमसीक्यूज है। हमारे पास ln और sin x है और उसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, उसका डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो देखिए सिंपल ट्रिक हमेशा क्या बताई कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी वेरिएबल है या जो भी फंक्शन है उसे आप बनाएंगे 1 का डिनोमिनेटर और फिर उसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी साइन को हमने 1 का डिनोमिनेटर बनाया और साइन को ही हमने डिफरेंशिएट भी कर दी। तो ये हमारे पास 1/sin x आ गया और साइन का डेरिवेटिव हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, cos x होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा cos x sin x और cos x sin x विल बी इक्वल टू cot x। तो ये हमारे पास जो है ln of sin x का जो डेरिवेटिव है ये cot x के बराबर है। तो इसमें ये है कि मैं बीच में पॉज दे रहा हूँ, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को रोककर जो है ये सोल्यूशन अगर नोट करना चाहें तो वो भी कर लिया करें। और दूसरी एक अहम बात जो मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, खासतौर पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के, आप साथ साथ जो मैं फर्स्ट ईयर की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, इसको भी आप लोग वॉच करते रहें। उसकी वजह ये है कि जब एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ आपने जाना है तो यकीनन फर्स्ट ईयर की चीज़ें भी जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। क्योंकि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा NIT का हो, सर सैयद यूनिवर्सिटी का हो या और किसी यूनिवर्सिटी का हो, तो उसमें फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंप्लीट मैथ्स आता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर की भी ताकि साथ साथ रिवीजन होती रहे और हो सके तो उन एमसीक्यूज को भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो कम से कम एक बेसिक जो है आपका रिवीजन जरूर हो जाए। अब आते हैं हम अपने आखिरी एमसीक्यूज की तरफ। लास्ट एमसीक्यू जो है हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो ln of tangent x और ln of tangent x जो है उसका जो है वो इंटीग्रल जो है वो हमसे जो है वो मांगा जा रहा है। ln of tangent x जो है उसका इंटीग्रल जो है वो हमसे जो है वो मांगा जा रहा है। तो देखिए हमारे पास ln of tangent x, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, ln of tangent x नहीं है, ये हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ tangent x। tangent x का इंटीग्रल पूछ रहा है, तो tangent x के इंटीग्रल के लिए हम सिंपल ये करते हैं। वैसे तो इसका टेंजेंट का जो है वो आपको मेमोराइज होना चाहिए, लेकिन इसकी ओरिजिन, इसकी लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो टेंजेंट x है इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब हमने एक रूल पढ़ा था इंटीग्रेशन में कि अगर ऐसा कभी हो कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में जो नेचुरल लॉग हो जाता है इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में हो, यानी इसका इंटीग्रल हो जाता है ln of fx + c। अब हम इंटीग्रेट करना इसको भी ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन कॉस का मसला ये है
कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ऊपर माइनस की साइन मिसेंगे, तो हम ये करते हैं कि एक माइनस बाहर लिख देते हैं और एक माइनस जो है वो यहाँ साइन फंक्शन के साथ लिख देते हैं। तो अब ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है, इसे चाहें तो आप -1 लिख दें। अब इस रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, ये कोसाइन फंक्शन है और ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ cos x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब उसके बाद हमारे पास मजीद आगे हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log ऑफ m टू द पावर n। इस प्रॉपर्टी के तहत ये पावर नीचे आकर log ऑफ m से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा हो कि कोई नंबर किसी लॉग फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर वापस भी तो ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस लॉजिक के तहत ये -1 जो है, ये पावर जो है ये cos के ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारे पास cos x टू द पावर -1 प्लस 3। अगले स्टेप में हमारे पास जो है cos की पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x और 1/cos जो है वो बन जाता है secant x। तो इस तरह से हमारे पास जो टेंजेंट है उसका जो इंटीग्रल होगा वो ln ऑफ secant x होगा। तो बेहतर है, टेंजेंट है, कॉर्ड है, ये तो डायरेक्ट मेमोराइज भी होने चाहिए। तो एक लॉजिक मैंने क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस की थी, टेंजेंट का भी बताया था आपको और कॉर्ड का भी बताया था। एक दफ़ा जस्ट फॉर रिवीजन ही मैंने आपको बता दिया है। तो भारत इस MCQ का आंसर है ln ऑफ secant x। तो ये वीडियोस में अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए और इसको जो है नोट भी कर लीजिए। पास पेपर्स के ये MCQs हैं और कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों के साथ जो है वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन